अहम विनय चंद्र, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय कुंडगेट सावरतः। अद्य सर्वे छात्राः शास्त्री तृतीय वर्षस्य संस्कृत वाङ्मयस्य पाठ्यक्रमस्य महाभाष्य व्याकरण पशुपशाहनिकस्य व्याकरण विषयस्य माहात्म्यं ज्ञास्यन्ति। किं नाम तावत् व्याकरणम्? व्याकरणमिति कथनेन व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। अर्थात व्याकरणं यत् व्याकरणस्य यानि सूत्राणि वर्तन्ते तेन सूत्रेण तैः सूत्रैः ये शब्दाः वर्तन्ते तेषां शब्दानाम् उपरि व्याकरणशास्त्रस्य शासनं प्रचलति। व्याकरणशास्त्रं हि अजिह्मा राजपद्धतिः इति अस्माकं वाक्पदीयकारः भर्तृहरिः प्रतिपादयति। व्याकरणविषयस्य माहात्म्यं प्रतिपादयन् वाक्यपदीयकारः भर्तृहरिः प्रतिपादयति। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो जतः। अर्थात शब्द ब्रह्म आद्यन्तरहितं वर्तते। शब्द ब्रह्मणः कदा आरम्भः जातः कदा च समाप्तं यास्यति शब्द ब्रह्म इति ज्ञानम् अद्यावधि पर्यन्तं केषाञ्चिदपि पार्श्वे नास्ति। शब्द ब्रह्मणः स्वरूपं प्रतिपादयन् भर्तृहरिः कथयति। एकमेव समाम्नातं भिन्नं शक्ति व्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनैव वर्तते। अध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः जन्मादयो विकाराः षड्भावभेदस्य योनयः। एवमेव व्याकरणस्य माहात्म्यम् अस्मिन् श्लोकेऽपि यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यक् ब्राह्म्या स वेदमपि वेद किमन्यशास्त्रम्। व्याकरण विशेष महात्म्य विषये एकं कथनं सर्वे जानन्ति। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठव्याकरणं तथापि पुत्रपठव्याकरणं स्वजनः स्वजनो वा भूत् सकलं शकलं सकृत शकृत इति उक्तिः व्याकरणनिकाये प्रसिद्धा वर्तते। व्याकरणं हि अस्मिन् विषये एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। अर्थात यद्यपि कश्चित् मनुष्यः कोऽपि मानवः व्याकरणम् अधीते जीवने एकमपि शब्दं सम्यक् रूपेण अधीतः ज्ञातः प्रयुक्तः सः स्वर्गं लोकम् आपनोति तथा च तस्य माता पितरौ स्वर्गं लोकं महीयेते इति महाभाष्यकारः पतंजलिः भगवान् पतंजलिः स्वकीये महाभाष्ये प्रतिपादयति। व्याकरणं हि मोक्षदायकं शास्त्रं। यदि
कथे विशेषमिति कथ्यते तत्र वर्तते मोक्षदायकं कथं अजिह्मा राजपद्धतिः। राजपद्धतिः वर्तते अजिह्मा अकुटिला। व्याकरणशास्त्रे व्याकरणशास्त्राध्ययनानन्तरं कुत्रापि सन्देहः न तिष्ठति। सन्देहं विनाशाय व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनम् आवश्यकं वर्तते। व्याकरणशास्त्रे नव्यव्याकरणे तत्र नागेशः प्रतिपादयति स्वकीयलघुशब्देन्दुशेखरे कथयति यत् महाभाष्यकारस्य यत् उक्तं वर्तते, कथनं वर्तते, वचनं वर्तते, यत् वचनं वर्तते यत् अस्मिन् शास्त्रे एकामपि मात्राम् अनर्थकां यदि चेत् कश्चित् कथयति एतादृशः न कश्चित् समर्थः भवितुं शक्नोति। यतः अत्र महता प्रयत्नेन मुनिना पाणिनिना सूत्रं निर्मितं। तदनन्तरम् अस्माकं वार्तिककारः श्रीकात्यायनः द्वितीयः, तदनन्तरम् अस्माकं पतञ्जलिः त्रिमुनि व्याकरण इति नाम्ना अस्माकम् एतद् व्याकरणं प्रसिद्धम् अस्ति। अत्र समेषां छात्राणां सौविध्यार्थं हिंदी भाषायाम् अहम् अत्र प्रस्तौमि। यहाँ व्याकरण शास्त्र जो है इसको अकुटिल अजिह्मा राज पद्धति के तरह बताया गया है भगवान भर्तृहरि के द्वारा। भगवान पतंजलि ने इस शब्द शास्त्र को, व्याकरण शास्त्र को शब्द शास्त्र भी बोलते हैं, क्योंकि व्याकरण का कार्य शब्दों के ऊपर शासन स्थापित करना है और व्याकरण शास्त्र के माध्यम से शब्दों को सिद्ध किया जाता है, निष्पन्न किया जाता है। शब्दों के दोषों को हटा करके निर्दुष्ट करके इन शब्दों को समाज के प्रयोग के लिए प्रदान किया जाता है। जैसे एक कुंभकार मिट्टी के द्वारा सुंदर सुंदर बर्तनों को निर्माण करके समाज के सेवार्थ प्रस्तुत करता है, वैसे ही वैयाकरण जो होते हैं समाज के प्रयोगार्थ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शब्दों को विनिर्माण करके समाज के सामने में प्रस्तुत करते हैं और समाज उसका प्रयोग करता है। इस विषय में इस बात को महर्षि पतंजलि ने प्रयोग किया है। इस शास्त्र में एक मात्रा भी कोई गलत नहीं खोज सकता। और सूत्र की तो बात ही क्या है, 4000 सूत्रों में से कोई भी एक भी मात्रा भी एक मात्रा भी इसमें अनर्थक निरर्थक नहीं दिखता है। तो इसी विषय में एक वर्णेनापि अनर्थकेन किम इयता सूत्रेण, अर्थात वर्ण भी इसमें अनर्थक नहीं है। इसमें सूत्र के विषय में आप क्या चर्चा कर सकते हो, इसके विषय में भगवान पतंजलि ने अपने महाभाष्य में वर्णन किया है। और महाभाष्यकार पतंजलि तीनों मुनियों में महाभाष्यकार पतंजलि का जो मत है वो अंतिम मत माना जाता है पाणिनि व्याकरण में। और संप्रति पाणिनि व्याकरण का ही अध्ययन इस भारतवर्ष में अधिकांशतः गुरुकुलों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में किया जाता है। व्याकरण शास्त्र क्या है? बी उपसर्ग और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अण प्रत्यय करने पर व्याकरण शब्द निष्पन्न होता है। और व्याकरण को जो जानता है
जो पढ़ता है समझता है उसको वैयाकरण कहा जाता है, वैयाकरण कहा जाता है। तो व्याकरण के महात्म्य के विषय में ये आप सबों को सामान्य जानकारी हमने दे दी है। आगे फिर विस्तृत जानकारी दूसरी क्लास में प्रस्तुत किया जाएगा। हो गया।